अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मिड टर्म का सिलेबस MTS 647 का इंशाल्लाह एंड करेंगे, लेक्चर नंबर 52 से 59 तक। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 52 में है, इट इज़ डिफाइंड एज गिवन बाय BMN इज इक्वल टू 0 to 1 XM - 1 1 - x होल पावर n - 1 d of x। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट उन्होंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। जो मेन इसका क्वेश्चन है, इस लेक्चर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, जो कि हम करेंगे अभी इंशाल्लाह। इसमें जो है स्टेप्स में जस्ट ये आपने BMN का ये फार्मूला याद रखना है कि BMN किसके इक्वल होता है, XM पावर -1 1 - x होल पावर n - 1 d of x। यहाँ पे जस्ट उन्होंने क्या किया है, x को रिप्लेस कर दिया है 1 - y के साथ, और y जब यहाँ से x की वैल्यू 1 - y है तो y को सेपरेट करेंगे तो 1 - x हो जाएगा। जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, और जब आप x की जगह पे 1 रखेंगे तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ से उन्होंने बस ये स्टेप किए हुए हैं, और dx की वैल्यू क्या आएगी -d of y। ये जो वैल्यूज़ उन्होंने यहाँ पे सपोज की हैं उनको यहाँ पे पुट किया तो आएगा 0 to 1 1 - y होल पावर m - 1 y पावर n - 1 d of y। या जस्ट उन्होंने यहाँ तक इसको किया है, और ये इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, y को x के साथ रिप्लेस कर दी है। जो मेन इसका क्वेश्चन है वो ये है, और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। आप ये समझ लें कि 100% के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपने स्किप करने का सोचना भी नहीं है। इसमें जो आपको BMN की वैल्यू है, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपने प्रूफ करना है कि BMN की ये वाली वैल्यू है। तो इस प्रूफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये जो अभी आपने BMN की वैल्यू ली है ये वाली, आप सबसे पहले इसको लिखेंगे। BMN किसके इक्वल है, 0 to π/2 x की पावर m - 1 एंड 1 - x होल पावर n - 1 d of x। अब देखें, आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। इसमें साइन है और कोज है, तो इसका मतलब आप x की जगह पर क्या लेंगे, साइन, और यहाँ पे 2 भी है तो साइन स्क्वेयर थीटा, और x की जगह पे मतलब x की जगह पे आपने क्या लिखा, साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ से आपने dx निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा d of थीटा। अब देखें, इन लिमिट्स को एक बार चेक कर लेते हैं। जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो साइन थीटा, अब आपको पता है थीटा कब 0 होता है, जैसे x की वैल्यू जब 0 होगी, थीटा की जगह आप 0 रखेंगे तो साइन 0 भी क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। फिर अगर आप साइन को रख लेते हैं 1, ठीक है, तो तब थीटा की क्या वैल्यू आएगी π/2। तो यहाँ पर इसकी लिमिट वहीं बनेगी 0 से π/2। x की जगह पर आपने क्या कर देना है, साइन स्क्वेयर थीटा पुट कर देना है। यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा पुट किया, फिर 1 - x है तो 1 - साइन स्क्वेयर थीटा होल पावर n - 1 1 - साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा का इक्वल होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा होल पावर m - 1 कोस स्क्वेयर थीटा होल पावर n - 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन 2m - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 2n - 1, ठीक है। अब ये कैसे आया, देखें यहाँ पे है साइन स्क्वेयर 2m, ये देखिए ये हो जाएगा 2m - 2, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा एक बच भी जाएगा, ये होगा साइन 2m - 2। अगर आप इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या होगा, कोस 2n - 2। लेकिन यहाँ पे देखें साइन थीटा भी है कोस थीटा भी है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो ये जो इसकी पावर इनमें से आके क्या हो जाएगी, माइनस होगी। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा साइन 2m - 1 एंड कोस 2n - 1। ये जो ये वाला 2 1 ज़ा 2 होना था, उस 2 से ये वाली वैल्यू माइनस होगी। ये जो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो वो जो हो जाएगा 2m - 1। इसी तरह यहाँ पे 2n - 2 जो होगा उसमें से आप कोस थीटा 1 वाला माइनस करेंगे तो कोस 2n - 1 d of थीटा हो जाएगा। ये आपने निकाल लीजिए BMN की वैल्यू, और इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें ये वाली वैल्यू यूज़ होगी। अब आपका जो नेक्स्ट प्रूफ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 52 53 दोनों ही सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जी क्या है, BMN इज इक्वल टू गेमा n ओवर गेमा m प्लस n। आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है कि जो इसकी वैल्यू है वो इसके इक्वल आती है या नहीं आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी गेमा m किसके इक्वल है जी, 0 to ∞ u होल पावर m - 1 e की पावर -u du, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने पहले BMN निकालना है। लेफ्ट साइड पे आपने BMN लेके आना है, और जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी वो इस साइड पे आ जाएंगी। BMN किसके इक्वल होता है, इस चीज़ के इक्वल होता है। तो हमने इस चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया, ये आपको गेमा m की वैल्यू गिवन है, इससे फिर आप गेमा n की वैल्यू भी निकालेंगे।
का बस m को n के साथ रिप्लेस कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। फिर इन दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए BMN का ये फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गैमा m की वैल्यू लिख ली। फिर आपने क्या करना है, u, ये जो u है, यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, इसको आपने सपोज करना है कि ये x स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब जब आप इसका लेंगे बोथ साइड पर डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा du और ये हो जाएगा 2x dx। अब आप में क्या करेंगे, गैमा m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये जो u होल पावर क्या है m-1, u की जगह क्या लिख देंगे x स्क्वायर पावर m-1 और यहाँ पे u की जगह पे क्या लिख देंगे x स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे du की जगह पे क्या लिख देंगे 2x dx लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, देखें गैमा इसकी ये क्या हो जाएगा x, ये 2m-1 e की पावर माइनस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे ये जो 2 था ये हमने स्टार्ट में लिख लिया, ठीक है, और ये वाला जो x था ये इसकी पावर क्या है 1, वो 1, ये देखें यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर हो जाएगा 2m-2 जब आप इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे है 1, 2m-2 + 1 तो ये क्या हो जाएगा 2m-1 और ये जो e की पावर माइनस x स्क्वायर था ये ऐसे आ जाएगा d(x). इसी तरह ये आपने निकाले गैमा m की वैल्यू, जब आप गैमा n की निकालेंगे तो m की जगह बस क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास है गैमा m गैमा n, मतलब जो आपके पास गैमा m और गैमा n की वैल्यू आई है उसको आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो जी करते हैं, पहले गैमा m की वैल्यू लिखी, ये सारी इसको हमने लिख लिया, फिर हमने इस गैमा n की वैल्यू को लिख लिया, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, इसमें भी 0 से इन्फिनिटी है, इसमें भी 0 से इन्फिनिटी है तो 0 से इन्फिनिटी 2 दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे x to m-1, वहाँ यहाँ पे y to n-1 ये लिख लिया। फिर e की पावर यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे y स्क्वायर है, माइनस के जब आप बाहर कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज जाएगा तो हो जाएगा e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy। फिर आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, x की जगह लिखेंगे r cos थीटा और y की जगह लिखेंगे r sin थीटा। फिर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x यहाँ पे ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे dx dy किसके इक्वल आ जाएगा r dr d थीटा। अब ये सारी वैल्यूज़ आएंगी हैं इनको आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। गैमा m गैमा ऐसे ही आ जाएगा, 4 भी ऐसे ही आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी की जगह आप क्या पुट करेंगे 0 से π/2, 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, x की जगह पे क्या करेंगे r cos थीटा और y की जगह पे क्या पुट करेंगे r sin थीटा। जब यहाँ पे r cos थीटा पुट करेंगे तो देखिए इसका है स्क्वायर, मतलब कि r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2m-1, फिर आप यहाँ पे होगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होल पावर 2n-1। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो r की वैल्यू थी उसको सेपरेट कर लिया, cos 2m-1 sin 2n-1 इसको लिखा, e के पावर माइनस r स्क्वायर को सेपरेट किया और यहाँ पर जो r स्क्वायर था इनके साथ उसको लिख लिया m+n-1, मतलब जस्ट उन्होंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं और कुछ भी नहीं किया। dx dy की जगह पे उन्होंने इसका फार्मूला लिख दिया वैल्यू d थीटा dr। अब आपने यहाँ क्या करना है, अब देखें ये 4 है, इसको आप लिख ले 2n2, ठीक है। ये जो कोस वाली और साइन वाली वैल्यू है cos 2m-1 sin 2n-1, इसको पहले लिखा, इसके साथ 2 लिखा 0 से π/2, फिर ये 0 से इन्फिनिटी, ये जो वैल्यू ये वाली थी r वाली ये लिखी। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखें इनको गौर से तो ये क्या है, ये BMN का फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और BMN ही हमें चाहिए था तो हमने यहाँ से BMN यहाँ से ये बना लिया। तो मतलब इस वैल्यू की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं BMN, ठीक है, और ये है गैमा m गैमा n, मतलब आपके पास ये चीज़ भी बन गई, ये चीज़ भी बन गई। ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे आई है b गैम, ये यहाँ पे आई है b, ये क्या है BMN और ये क्या है गैमा m गैमा n। आपको देखिए अब क्या चीज़ रह गई, गैमा m+n यहाँ पे रह गया। इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है ये क्या है गैमा m+n। अब यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, BMN को सेपरेट कर लेंगे और ये वाली जो चीज़ है इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। आपको BMN का फार्मूला आना चाहिए,
आपको गैमा एम की वैल्यू गिवन होगी। इसमें आपने एक्स स्क्वायर और ये पुट करना है, इसी को देखे पुट करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसका बनाना है BMN, तो इसीलिए बस आपने एक्स स्क्वायर पुट करना है पहले, फिर आपने उसके थ्रू सोल्व करने के बाद गैमा एम गैमा एन की वैल्यू निकाली, फिर उनको आपने एक साथ लिखा, फिर आपने एक्स की जगह कोस थीटा और कोस थीटा, वाई की जगह और साइन थीटा पुट किया। जो वैल्यूज़ आपके पास आई उन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद एक जो वैल्यू बनेगी BMN की वैल्यू होगी, ये गैमा एन पहले से है, ये वाली जो लास्ट वाली वैल्यू होगी आर वाली, उसको आप नेम देंगे गैमा एम प्लस एन का। इधर आके डिवाइड होगा तो BMN इस चीज़ के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास लेक्चर नंबर 54। लेक्चर नंबर 54 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए। इसमें है लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला। इसमें आपको आई और जे की वैल्यू गिवन है और ये थोड़ा सा लेंथी है, हो सकता है ये ना भी आए इसमें, या सिर्फ ये आई की वैल्यू आ जाए कि आई के लिए ये चीज़ प्रूफ करें, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला, इसमें आपने इसी को प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो आई की वैल्यू आपको गिवन है वो है साइन की पावर 2πx और कोस एफ। देखें यहाँ पे हम आपके पास कोस एक्स नहीं है, तो किसी के पावर जब हम 0 लेते हैं तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 की पावर 0 1 या 2 की पावर 0 1, तो हमने यहाँ पे देख जहाँ कुछ ना वहाँ पे 1 होता है, तो आपने उस 1 की जगह पे लिख लिया कोस एक्स होल पावर 0। 0 से π/2। आपको पता है कि ये BMN का क्या फार्मूला होता है, साइन होल पावर 2m-1 थीटा और कोस 2n-1 एक्स। ठीक है, डी ऑफ एक्स। अब आपको ये भी पता है कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है, गैमा एम गैमा एन ओवर 2 गैमा एम प्लस एन। अच्छा, ये एक और चीज़, ये देखें ये BMN, ठीक है BMN, ये इसमें ये 2 होता है इसके साथ। अगर हम इसके साथ 2 नहीं लिख रहे तो इसका मतलब ये जो इधर आके इसके साथ डिवाइड होगा, BMN डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि अगर देखें ना BMN का, अगर हमने जो भी BMN का फार्मूला निकाला उसमें गैमा एम गैमा एन एम प्लस एन, उसमें यहाँ पे 2 था, यहाँ पे देखें ये 2 था, तो 2 BMN के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे 2 ना हो तो हम BMN के नीचे 2 भी लिखते हैं। मतलब यहाँ पे अगर, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गैमा एन ओवर 2 गैमा एम प्लस एन। मतलब जो BMN का मेन फार्मूला होता है वो इसके इक्वल होता है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर जब हमने ये लिखा तो हमने यहाँ पे BMN लिखा। अगर देखें जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, अब इसको ज़रा देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है। देखिए ये जो फार्मूला वैल्यू हमारे पास है ना, इसमें हमारे पास 2 नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब वो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। गैमा एन ओवर 2 गैमा एम प्लस एन, ये अब क्या है, ये वैल्यू BMN की। ठीक है, अब देखिए आपने अब इसको इसके साथ कंपेयर किया तो अब 2p किसके इक्वल है, 2m-1 के। 2p को 2m-1 के इक्वल रखा, यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली, और इसी तरह 2n-1 को किसके इक्वल रखना है, 0 से यहाँ से n की वैल्यू निकाली। सिंपल। अब आपने क्या करना है, जो ये था इसमें m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर दें, n की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या किया, सिंपल आपको आई की वैल्यू गिवन थी, इसमें से कोस एक्स आपने खुद से बनाया, फिर आपने इसको BMN के फार्मूले के साथ कंपेयर किया। याद रखिएगा यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन BMN के फार्मूले में यहाँ 2 होता है, तो वो वाला जो 2 यहाँ पे आके डिवाइड हुआ है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है गैमा एन ओवर 2 गैमा एम प्लस एन। सिंपल। यहाँ पे आपने जब इन दोनों को कंपेयर किया, 2m को 2m-1 के 2n-1 को 0 के इक्वल रखे, यहाँ पे n और इसकी सिंपल वैल्यू पुट की, और गैमा 1/2 हमेशा पाई के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ये आपके MCQs में भी अक्सर आता है, जहाँ पर भी गैमा 1/2 का जिक्र होगा पाई का स्क्वायर रूट लिखेंगे। यहाँ हमने लास्ट एक वीडियो में प्रूफ भी किया था। नेक्स्ट है आपके पास लेक्चर नंबर 55, उसमें आपने प्रूफ करना है साइन की पावर p थीटा डी ऑफ थीटा, ये इक्वल है 0 से π/2 कोस पावर p थीटा डी ऑफ थीटा। इसको, इन दोनों को आपने इस चीज़ के इक्वल प्रूफ करना है। अगर p आपके पास इवन है तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, अगर p आपके पास ओड है तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब गिवन आपको ये 2 चीज़ें हैं, मतलब BMN का जो फार्मूला होता है उसको आपने इसके साथ कंपेयर करना है। BMN इक्वल होता है गैमा एन ओवर, वो इस चीज़ के इक्वल होता है। BMN इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरह जो देखिए अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 2 को हम यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे तो ये इस चीज़ के इक्वल आएगा। अब आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है,
तो अब 2m-1 को आप किसके इक्वल रखेंगे, p के इक्वल रखेंगे। तो 2m-1 इज इक्वल टू p एंड 2n-1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे कोस वाली वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी p+1/2 और यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2। सिंपल आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, m की भी और n की भी। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को प्रूफ करना है कि जब p इवन होगा तो ये वैल्यू आएगी, जब p ओड होगा तो ये वाली वैल्यू आएगी। इसके लिए अब मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताती हूँ। पहले आपने लिखना है इफ़ p इज़ इवन। p अगर इवन के लिए आप निकाल रहे हैं तो आपने p की जगह 2l पुट कर देना, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी p है वहाँ के आपने क्या पुट कर दें, 2l पुट कर दें। और जब ओड की बात होगी तब आपने p की जगह क्या पुट करना है, 2k+1। तो अब यहाँ पे इतना स्टेप करने के बाद p इज इक्वल 12 लिखेंगे पहले आपने, जब इवन की बात होगी। जहाँ पर ये वाला जो फार्मूला था इसमें आपने p की जगह क्या पुट कर दिया, 2l पुट कर दिया। l पुट करने के बाद यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2l-2। ये यहाँ पे बस ये आपने एक दो स्टेप कर देनी है। लास्ट में आपने जस्ट यही चीज़ निकाल के लिख देनी है जो चीज़ आपने इक्वल प्रूफ करनी थी। देखिए ये चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, आप लास्ट में आए और इस चीज़ को लिख दें। ये वाले जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेप्स हैं और इनको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि आपके हैंडआउट्स में इनको कैसे करना है, ठीक है। बस यहाँ तक आप लिखेंगे, p को 2l के इक्वल रखेंगे, ये एक स्टेप कर दें मैक्सिमम। उसके बाद आप लिख दें बाय सिंप्लीफाइंग, कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो चीज़ आपने प्रूफ करनी थी वो चीज़ आ गई। फिर आप लिखेंगे इफ़ p इज़ ओड, तो आपने p की जगह पे 2k+1 लिख देना है। 2k+1 लिखने के बाद गैमा, अब देखें इस 1/2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, k+1 बचेगा। गैमा 1/2 और यहाँ पे 2 गैमा, और यहाँ पर भी 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे k+2/3 बचेगा। बिल्कुल इसी तरह फिर आपने यहाँ पे वहाँ से k को जब कॉमन लेंगे तो k-1 k-2 अप टू सोन पाई का स्क्वायर, और नीचे वाली चीज़ बचेगी। इसके बाद डायरेक्ट आप लिख दें वही चीज़ जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, बस नीचे आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे उसके स्टेप सॉल्व करें। आपको पता है कि आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है, कुछ उसके स्टेप्स कर दें। अगर आपको अगर नहीं समझ आ रही तो आप बस ये लिख दें बाय सिंप्लीफाइंग, कि आपने सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला आंसर लिख दिया। अदरवाइज़ अगर आप इन स्टेप्स को सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास इतना टाइम है कि आप एक एक स्टेप को सॉल्व करें, तब आप इसको अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। सिंपल से स्टेप्स हैं। गैमा 1/2 का स्क्वायर, गैमा 1/2 आपको पता है कि पाई के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जस्ट पाई बच जाएगा। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये वाला 2 आ जाएगा, तो ये पाई/2 जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था इस प्रूफ में वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सिंपल सा था। इसमें आपने इसको और इसको प्रूफ करना था। साइन की पावर p थीटा या कोस की पावर p थीटा, इनमें से किसी को लेकर चलें, इसको BMN के फार्मूले के साथ कंपेयर करें, p की वैल्यू निकालें, p की वैल्यू निकालें, m की वैल्यू निकालें, n की वैल्यू निकालें, यहाँ पे पुट करें। उसके बाद p अगर इवन है तो याद रखिएगा 2l पुट करना है। जो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में, अगर p ओड है तो 2k+1 पुट करना है। ये मेन चीज़ें हैं जो आपने इस लेक्चर में याद रखनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास लेक्चर नंबर 57, बहुत ज़्यादा ईजी है। फोरियर सीरीज फंक्शन, ये आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि a0/2 प्लस n इज इक्वल टू 1 to ∞ an cos nπx/l प्लस bn sin nπx/l, ठीक है। ये चीज़ आपने बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसमें फिर आपने an की वैल्यू लिखी थी और bn की वैल्यू भी लिखी थी, ये भी आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं। फोरियर सीरीज़ कब फोरियर इंटीग्रल बनता है, ये आपके MCQs में आएगा जब l अप्रोचेस कर जाएगा इन्फिनिटी को। f(x) कोई भी एक फंक्शन है। अब इसके लिए कुछ इस थ्योरम के लिए कुछ आपके पास कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि वो वाला जो फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए -∞ to ∞ पे। वो वाला जो फंक्शन है f(x) और f'(x) ये दोनों क्या होने चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूस होने चाहिए हर फाइनाइट इंटरवल पे। और क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, कहाँ पे, -∞ से ∞ तक। ये 3 कंडीशंस होती हैं फोरियर इंटीग्रल थ्योरम की, ये आपने याद रखनी है, ये आपके शॉर्ट में आ सकती हैं। नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा ईजी है, a प्लस cos ax प्लस b a sin ax, ये किसके इक्वल होता है। इसका जो आंसर है वो d(x) आता है। कब, जब आपके पास x जो है पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है। अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो वो ये वाली चीज़ आएगी। ये भी सिर्फ आपके MCQs में पूछ सकते हैं कि ये वाली चीज़ आपको गिवन करेंगे, और ये वाली चीज़ आपको पूछ सकते हैं अगर d(x) होगा तो आपने बताना है ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, अगर ये डिसकंटिन्यूटी है तो ये वाला आंसर आएगा। लेक्चर नंबर 58 में जी कुछ फोरियर इंटीग्रल्स की इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आपके 2 आ सकती हैं, तो आप 2 को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। एक जो इसकी फॉर्म होती है वो होती है 0 to ∞ a cos ax प्लस b of a sin ax dx, और एक इसकी फॉर्म आप याद कर ले 1/π 0 to ∞ f of u cos x minus u du dA।
ये या इसके अलावा ये भी आप कर सकते हैं 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ यू ई के पावर माइनस आयोटा अल्फा माइनस यू डी अल्फा। इनमें से आप कोई भी दो अच्छे से याद कर लें, हो सकता है कि ये एग्जांपल्स आपके शॉर्ट में आ जाएं, तो आपने ये कर लेनी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, प्रूव डैट पी को आपने अप्लाइज करवाना है क्यू पे। ये चीज़ आपको गिवन है, ये चीज़ भी आपको गिवन है, ये चीज़ भी आपको गिवन है। सिंपल आपने क्या करना है, ये इसको आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आपने बस ये करना है कि ए की वैल्यू भी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, बी ए की वैल्यू भी गिवन होगी। ए की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, बी ए की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये पुट करने के बाद देखिए 1/पाई इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1/पाई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे अब एफ ऑफ यू भी कॉमन है, तो एफ ऑफ यू को भी कॉमन ले लें। अंदर क्या बचेगा, कोज अल्फा यू डी ऑफ यू, और यहाँ कोज अल्फा एक्स भी बचेगा। यहाँ पे साइन अल्फा यू डी ऑफ यू, तो साइन अल्फा एक्स, ये चीज़ बचेगी यहाँ पे। तो अब देखें ये एक फार्मूला बन रहा है किसका, वो कोज अल्फा माइनस बीटा, इसका फार्मूला बन रहा है। कोज अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोज अल्फा कोज बीटा के इक्वल होता है। तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कोज एक्स माइनस यू, और ये डी यू डी अल्फा साथ ऐसे आ जाएगा, और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। सिंपल आपने क्या किया है, आपने ए और ए और बी ए इनकी वैल्यू को पुट करने के बाद आपने जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो चीज़ कॉमन ली है। 1/पाई एफ ऑफ यू कॉमन था, दरमियान में जो वैल्यू थी वो वैल्यूज़ लिखी हैं। अब ये एक फार्मूला बन रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, वो फार्मूला लिखा, और यही चीज़ आपने बस यहाँ तक निकालनी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 59। लेक्चर नंबर 59 में फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इन्वर्स में क्या करना होता है, ये आपको चीज़ पता है। 0 से इन्फिनिटी ए कोज एक्स प्लस बी ए साइन ए एक्स डी ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है, बी ए की वैल्यू लिखनी है, ये वैल्यू भी आपने अभी पीछे देखी है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, अगर देखें ये बहुत इजी है। इसमें आपने सिंपल पता क्या करना है, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन आपको गिवन होगा 1/2 पाई ई के पावर आयोटा ए एक्स डी ऑफ ए एफ ऑफ यू ई के पावर माइनस आयोटा ए एक्स डी ऑफ यू। इसका वो आपको बोलेंगे कि जी इंटीग्रल बताएं, इन्वर्स बताएं। इन्वर्स आप कैसे बताएंगे कि ये वाली जो वैल्यू आप इसको लिख दें कि ये क्या है, एफ ऑफ ए के इक्वल है। सपोज किया यहाँ पे बाकी चीज़ आपने वही लिख दी, बस यहाँ पे इस चीज़ की जगह पे आपने एफ ऑफ ए लिख दिया। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एफ ऑफ ए है वो क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स की, और एफ ऑफ एक्स क्या है, उसका इन्वर्स है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। एफ ऑफ ए क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, उसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 पाई का स्क्वायर रूट ई के पावर आयोटा एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ ए, या जब आप इसका इन्वर्स लिखेंगे तो ये वाली जो प्लस वाला साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। जब भी आप इसका इन्वर्स लेंगे तो ये आयोटा का जो साइन है ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में जब आप इन्वर्स की बात करेंगे, एफ ऑफ के में भी और एफ इन्वर्स के में भी यहाँ पे 1/2 पाई का स्क्वायर रूट ही आना चाहिए। लास्ट में उन्होंने ये वाली बात भी लिखी है। अब देखें इसमें उन्होंने इन्वर्स फाइंड आउट करने का आपको एक तरीका बताया है। तो एक इन्वर्स की जब आप फाइंड आउट करेंगे आपको ये वाला फंक्शन गिवन होगा, आपने एफ ऑफ ए के इक्वल रखना है, और यहाँ पे जस्ट आपने एफ ऑफ ए लिख देना है, और नीचे फिर आपने लिख देना है कि जो ये एफ ऑफ ए है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसकी, और ये क्या है, इसका इन्वर्स है। फिर लिखने के बाद आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ के की अगर ये वैल्यू है तो एफ इन्वर्स के की ये वैल्यू होगी। इन्वर्स कैसे निकालना है, आपने जब यहाँ प्लस आयोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, और इन दोनों के स्टार्ट में क्या आना चाहिए, कॉन्स्टेंट 1/2 पाई आना चाहिए। लेक्चर नंबर 55 मुझसे मिस हो गया था लिखते वक्त, तो ये मैंने लास्ट में लिखा था। इसमें देखें लेक्चर नंबर 54 जब हमने किया था कि हमने आई का ये थ्योरम प्रूफ किया था, आई को इसके इक्वल रख के। अब आपने ये जे वाली वैल्यू आपकी रहती थी, तो लेक्चर नंबर 55 में उन्होंने इस वैल्यू को लेके जे इसको साइन के पावर 2 पाई 2x इसको लेके उन्होंने बी एम एन का फार्मूला सिंपल जैसे हमने यहाँ पे लगाया था बी एम एन का फार्मूला लिखना है, उसकी वैल्यू लिखनी है। फिर यहाँ पे देखे 2 की जगह पे उन्होंने 2m माइनस की जगह पे 2p लिखा था, और 2n-1 की जगह पे लिखे 0 रख के आपने m और n की यहाँ पे वैल्यू निकाली थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पर निकलने के बाद ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई थी। अब आपने इसी तरह जे के लिए इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर हम जे के लिए इसके कुछ स्टेप स्टार्ट में देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। सिंपल इसको आपने बस क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन गिवन है sin 2x की पावर 2p डी ऑफ एक्स 0 से π/2। sin 2x का आपको पता है sin 2x इक्वल होता है 2 sin x cos x के इसकी और पावर 2p डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 की पावर 2p के सेपरेट किया, sin की पावर 2p और cos की पावर 2p
सिंपल। अब आपने यहाँ पे 2p के इक्वल रखना है m, 2m-1 को भी 2p के इक्वल और 2n-1 इसको भी 2p के इक्वल। यहाँ से m और n की वैल्यू को निकाल के अपने उस फार्मूले में पुट कर देना है। वो फार्मूला जो भी आपने किया है गैमा m गैमा n ओवर 2 गैमा m प्लस n, और ये 2 की पावर 2p साथ आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, i इज इक्वल टू j कर देना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में i j के इक्वल था, उन दोनों की वैल्यूज़ के इक्वल रख दें। यही तक आपका आंसर था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।